अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद है। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री ही में तख्त नशीन हो गए। आपका सिलसिला नसब हजरत इब्राहिम से जा मिलता है। आपका नसबनामा यूं तहरीर किया है: सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन आमिर बिन सलमोन बिन नक्शोन बिन अमीनादाब बिन अरम बिन हसरून बिन फारस बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। आपकी वालदा से मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब है और जो है वो भी मुस्तरद नहीं। इब्ने माजा में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद की वालदा ने एक दफा नसीहत फरमाई, बेटा रात भर सोते ही न रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन अमाले खैर से मोहताज बना देता है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को बहुत से मौज़े अता फरमाए, जिनमें से चंद ये है: ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले किसी को नसीब ना हुई और ना उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। इंसानों के अलावा जिन्नों और शयातीन को उनके ताबे कर दिया। हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आपका फरमान बरदार किया बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हवा को मसखर कर दिया कि आप एक माह की मुसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। कुरान मजीद की 7 सूरतों में 16 मुकामात पर हजरत सुलेमान का तज़किरा है। सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह अनाम और सूरह सबा में एक बार, सूरह साद में 2 जगह, सूरह अंबिया में 3 बार, जबकि सूरह नमल में 7 मुकामात पर आपका जिक्र हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत, फहम, फरासत, फतानत व ज़हानत और बेपनाह कुव्वत फैसला से नवाजा था। एक मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में 2 अफराद एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। उनमें एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इस शख्स की बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर उसे तबाह बर्बाद कर डाला। हजरत दाऊद ने अपने इल्म तजर्बे के पेश नजर फैसला दिया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ की कीमत के बराबर है, लिहाजा बकरियों का पूरा रेवड़ बतौर तावान मुद्दई को दे दिया जाए। फरीकैन अदालत से बाहर निकले तो दरवाजे पर 9 उमर हजरत सुलेमान से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया और फैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की, अगर इजाजत हो तो इस फैसले से मुतल्लिक अपनी राय पेश कर दूं। इजाजत मिलने पर हजरत सुलेमान बोले, आप बकरियां तो खेत वाले को दे दें ताकि वो उनसे फायदा उठाता रहे और खेत की जमीन बकरियों वाले के सुपुर्द कर दे कि उसमें काश्त करके खेत को उस हालत में ले आए जैसा बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दे और बकरियां बकरी वाले को। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह फैसला बहुत पसंद आया। कुरान करीम में इरशाद बारी है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए कि जब कि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई और हम उनके फैसले में मौजूद थे और हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हजरत सुलेमान ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मगफरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए ही थी। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अजीम शान हुकूमत अता फरमाई। आप हफ्ते कलीम के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आपकी मती और फरमा बरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफर घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म की ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजावरी के लिए तैयार रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। सूरह अंबिया में इरशाद है, और हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे कर दी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी मुल्क शाम, और हम हर चीज से बाखबर है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि हवा के मस्खर करने का वाकया उस वक्त पेश आया जब आप अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ थे। इस असना में आपकी असर की नमाज फौत हो गई। चूंकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा उन्होंने अपने खूबसूरत और बेशबहा घोड़ों को ज़िबा कर दिया। हजरत सुलेमान ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को मस्खर कर दिया।
हजरत सुलेमान के उन घोड़ों का वाकया कुरान करीम की सूरह 7 की आयत 31, 32 और 33 में मौजूद है। इरशाद बारी है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मसखर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मां अयान सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते और जिधर आपका हुक्म होता हवाएं उसे उतनी रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जितनी मुसाफत सुबह से दोपहर तक की एक मंजिल में तय हो जाती। फिर इसी तरह एक महीने की मुसाफित दोपहर से रात तक में, यानी इस तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफित तय होती। इब्ने अबी हातिम ने हजरत सईद बिन जुबैर से नकल किया है कि तख्त सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियां रखी जाती थी, जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान जिन्नात बैठते। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वह तख्त पर साया कर ले ताकि आफताब की तपिश से तकलीफ ना हो। उस अजीम शान तख्त को उठाकर जहां का हुक्म होता वहां पहुंचा देती। बाज रवायात में है कि इस हवाई सफर के वक्त पूरे रास्ते हजरत सुलेमान सर झुकाए अल्लाह के जिक्र और शुक्र में मशगूल रहते।